जब से योगी सरकार आई है क्राइम बहुत बंद हो गए हैं। हम महिलाओं को बहुत सुविधाएं दी जा रही है, जैसा कि 8 तारीख से 10 तारीख तक महिलाओं को फ्री सेवा दी जा रही है, जिसमें महिलाएं सुरक्षित होकर जा रही हैं। योगी जी हमारे लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध कर दिए हैं, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो हमको मिले तो उनको भी हम लोग राखी बांधेंगे। ये बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। फ्री सेवा बस की दी है, एक 3 दिन की। और रही बात औरतों की सुरक्षा की, तो इसके तहत वो एंटी रोमियो और हेल्पलाइन दिए हैं, जिस पर औरतें अपनी फ़ोन करके अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो इतनी अच्छी व्यवस्था दिए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इच्छा है इस बार किस तरह की राखी मनाने? बहुत उत्साहित है हम लोग। आराम से सब बच्चे के साथ जाएंगे, राखी बांधकर आराम से घर वापस भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब से योगी जी आए हैं, सीएम बने थे योगी जी, तब से उन्होंने तो क्राइम आई थिंक यहाँ पर 90% खत्म कर दिए हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार जो एक तरफ बहन को सुरक्षा मुहैया कराता है, तो वहीं भाई की दीर्घायु के लिए बहनें कामना करती हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का त्यौहार है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस तरह से इस त्यौहार पे सुविधाएं प्रदान कर रही है। क्या नाम है आपका? जी, पिंकी दयाल। पिंकी जी, योगी सरकार रक्षाबंधन को खास तौर से लेकर के किस तरह का कार्य कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। जैसे आप देखा जाए कि जब से योगी सरकार आई है क्राइम बहुत बंद हो गए हैं। हम महिलाओं को बहुत सुविधाएं दी जा रही है, जैसा कि 8 तारीख से 10 तारीख तक महिलाओं को फ्री सेवा दी जा रही है, जिसमें महिलाएं सुरक्षित होकर जा रही हैं। और मैं सब बहनों से यही कहूँगी, आप बेहिचक अपने भाइयों को राखी बांधने जाइए, पूरी सुरक्षा दी गई है। जिन भाइयों की कलाई पे राखी नहीं है उनको भी राखी बांधिए, कि ये ऐसा त्यौहार है हर भाई बहन के लिए स्नेह का त्यौहार है, किसी की हथेली खाली नहीं रहनी चाहिए। तो किसी भाई की हथेली सूनी न रहे कलाई, इसके लिए महिलाएं तैयारी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? डॉली केसरवानी। डॉली जी, योगी जी ने जिस तरह से पहल की है रक्षाबंधन पे, बहनें जो जाना चाहती हैं अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने ताकि सूनी न रहे और उनकी सुरक्षा की कामना करेंगी, तो वहीं अपनी सुरक्षा के लिए वचन लेंगी अपने भाइयों से। इसको किस रूप में लेती हैं? हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस बार राखी में, हमेशा उत्साहित रहते हैं हम लोग। इस बार अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधेंगे और सब लोग बांधे। योगी जी हमारे लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध कर दिए हैं, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो हमको मिले तो उनको भी हम लोग राखी बांधेंगे। सोनी जी, योगी जी ने जिस तरह से सुविधाएं दी हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, रक्षाबंधन पे बसों में फ्री यात्रा 3 दिन की दी है, किस रूप में लेती है? ये बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। फ्री सेवा बस की दी है, एक 3 दिन की। और रही बात औरतों की सुरक्षा की, तो इसके तहत वो एंटी रोमियो और हेल्पलाइन दिए हैं, जिस पर औरतें अपनी फ़ोन करके अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। कोई आशंका होने तो वो फ़ोन कर सकती हैं, हेल्प ले सकती हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था है। भाई बहन का पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन। हम सब बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। इसे अच्छे से खुशी से सब लोग मनाइए, पूरे भारतवासी मनाए। और योगी आदित्यनाथ जी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो इतनी अच्छी व्यवस्था दिए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निधि केसरवानी। निधि जी, योगी जी ने जिस तरह से रक्षाबंधन पे फ्री यात्रा की सुविधा दी है 3 दिन के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं, क्या वो भाई की भूमिका निभा पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या इच्छा है इस बार किस तरह की राखी मनाने की? बहुत उत्साहित है हम लोग। आराम से सब बच्चे के साथ जाएंगे, राखी बांधकर आराम से घर वापस भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राखी बांधने की तो सुविधा दे रहे हैं, सुरक्षा के लिए किस तरह की बहुत रहेगी, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है उन्होंने, जिससे हम लोग आराम से कोई दिक्कत होगी तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। योगी जी की क्या व्यवस्था है? योगी जी ने भी, जब से योगी जी आए हैं, सीएम बने थे योगी जी, तब से उन्होंने तो क्राइम आई थिंक यहाँ पर 90% खत्म कर दिए हैं। जहाँ पर सुबह सुबह गोलीबारी हो जाती थी, आज के टाइम पर लोग बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं। योगी जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं? योगी जी ने महिलाओं के लिए फिलहाल तो हर एक चीज़ में औरतों के अकॉर्डिंग रेट कम हो गए, हर एक चीज़ के
जाने आने की सुविधा अच्छी खासी हो गई है। जैसे अब कहा जाए कि रक्षाबंधन में 3 दिन का जो निःशुल्क उनको चार्ज रहता है, मतलब जो पैसा नहीं लगता, ये तो फिलहाल कई सालों से चल रहा है। लेकिन ये सुविधा अच्छी रहती है कि लेडीज़ लोग अपने भाइयों के पास निःशुल्क रेट से चले जाते हैं, क्योंकि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम दूर जाएँ लेकिन हमको पैसा लग रहा है। लेकिन ये सुविधा दे करके उन्होंने औरतों को एक खुशी दी है बहुत बड़ी, और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और अगर हम चाहे, अगर वो सामने आ जाए तो उनको राखी बांधना हम भी पसंद करेंगे। जिस तरह से बेटियों को या महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, उनके प्रति हिंसा होती थी, घरेलू हिंसा होती थी, बेटियां जला दी जाती थी, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए किस तरह का योगदान किया है? जी, अब सरकार तो देखिए अपने तरफ से तो हर एक चीज़ लागू रख रही है, जिससे औरतों को किसी फालतू चीज़ों का या फिर क्राइम से सामना ना करना पड़े। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे गुंडे हैं, कई लोग हैं जो चोर उचक्के, जो सुबह-सुबह भाई कई सिटी में होता था, खास करके हमारा प्रतापगढ़ बहुत फेमस था। यहाँ पर इतनी ज़्यादा उन्होंने सुविधाएँ देकर रखी है। और दूसरी बात, यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था है, उन लोग अपना कार्य बहुत सही से कर रहे हैं, ताकि किसी भी आदमी हो या वो औरत हो, किसी को दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। अगर कहीं पर लेडीज़ को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्होंने नंबर भी दिया है कि आप अपनी शिकायत तुरंत करिए, वो 5 मिनट के अंदर उन लोग एक्शन ले लेंगे इस चीज़ के लिए। ये भी सुविधाएँ उन लोगों ने दे कर के रखी है। तो मैं चाहूँगी कि आगे जो औरतों को और ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे हिसाब से वो लोग इन सब चीज़ों से पीछे कभी नहीं हटेंगे। योगी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, और ख़ास तौर से इस समय चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इस त्यौहार पे उन्होंने बस सेवा फ्री की है 3 दिन के लिए, किस रूप में देखती है? बहुत अच्छी बात है उन्होंने ये किया है कार्य। इससे हमारी जो महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, जिनके पास धन की कमी है, उनके लिए तो अच्छा ही है। कुछ हमारी माताएं भी हैं जैसे हमारे साथ खड़ी हुई हैं, भाई इनको भी पैसे की थोड़ा दिक्कत होती होगी कि भाई के पास जाना है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की है? महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। हेल्पलाइन की सुविधा भी दी है, और भी वो प्रयास कर रहे हैं, आगे होना चाहिए। तो ये थी, आपने देखा कि शहरी महिलाएं और ग्रामीण महिलाएं भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई। उन लोगों ने क्या कुछ कहा आप देखिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।